लास्ट फर्स्ट यूनिट में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो केमिकल काइनेटिक में इतना बता दिया था कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक, व्हाट इज रेट और टाइप ऑफ रेट एंड फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आप मेरे पहले वीडियो में देखेंगे। और आज हम आपको फिर मॉलिक्युलरिटी बताते हैं, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी इज अ वेरी सिंपल फिनोमिना, एक बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे हम इसको ब्रेकअप करके याद कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी मींस मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है मतलब एक बार में किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड देयर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। So number of molecules participate in a single step reaction is called as the molecularity of the reaction. Molecularity में एक चीज स्पेसिफिक है, ध्यान रखना, एक बार में मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मॉलिक्युलरिटी अगर दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको मॉलिक्युलरिटी नहीं कहेंगे। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को ही हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तीन अलग अलग तरीके की होती है। देखिए हमारे केमिस्ट्री में ज्यादातर 1, 2 और 3 को ही हम लोगों ने यूज किया है। आपने चार्जेस याद किए थे तो भी 1, 2, 3 होता है। ग्रुप नंबर 1 + 1, ग्रुप नंबर 2 + 2, ग्रुप नंबर 13 + 3। ऐसे यहाँ भी हमारे पास मॉलिक्युलरिटी भी 3 टाइप में है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द यूनिमॉलिक्युलरिटी। यूनि, फिर देखिए आपको याद करने का सिंपल तरीका, यूनि मतलब एक होता है। So if only one molecule participate in a single step reaction, then it is called as the unimolecularity or unimolecular reaction. Generally, all the decomposition reaction, decomposition का मतलब क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकअप हो रहा है। तो अगर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकअप हो रहा है तो सिंगल का मतलब 1 हो गया। लाइक दैट, जैसे ओजोन A is convert into प्रोडक्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हम लोग काइनेटिक में केवल और केवल रिएक्टेंट की स्टडी करते हैं और ना कि प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट मूव करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट लिखा है। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या बना, क्योंकि हम काइनेटिक डिटरमाइन करेंगे किससे, रिएक्टेंट से। तो एग्जाम्पल आया जैसे आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, O3 इज ब्रेक इनटू O2 + O, ओनली 1 मॉलिक्यूल, केवल एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्युलरिटी। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 ब्रेक इनटू N2 + 2H2, हियर ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, इसमें भी केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा देन इट इज कॉल्ड द यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन और यूनिमॉलिक्युलरिटी। नाउ द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द बाई। बाई मीन्स 2, बहुत ही सिंपल तरीका होता है लर्न करने का। बाई मतलब 2, इसके मतलब क्या हो गया, इफ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप वर्ड हमको हमेशा लिखना चाहिए क्योंकि ये मॉलिक्युलरिटी के लिए डेफिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन देन दीज आर कॉल्ड द बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन और बाई मॉलिक्युलरिटी। फॉर एग्जाम्पल A + B = प्रोडक्ट, इट मे पॉसिबल, ये भी संभव है कि A और B दोनों अलग हो, और मे पॉसिबल कि 2A = प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो भी ये बाई मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, अगर H2 + Cl2 = 2HCl, यानी अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहा है तो 1 + 1 = 2, तो ये हो गया हमारे पास बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। इसी को हम अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, 2HCl = H2 + Cl2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 HCl के मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो रहे हैं किसमें, H2 और Cl2। इसके मतलब दोनों कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है, 1 + 1 = 2 और सिंगल 2 = तो 2 होता ही है। ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड द ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन। ट्राई मतलब 3 होता है, तो इफ 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन देन दीज आर कॉल्ड द ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन और ट्राइमॉलिक्युलरिटी। For example, A + B + C = product, 2A + B = product and 3A = product। तीनों भी कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है। हो सकता है तीनों रिएक्टेंट अलग अलग हो, इट मे पॉसिबल कि 2 एक जैसे हो और 1 एक जैसा हो, तो 2 + 1 = भी 3 होता है। एंड ऑल द 3 आर सेम, तीनों सेम भी हो सकते हैं, तो तीनों भी कंडीशन हमारे पास पॉसिबल होती है इन ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ, देखिए जैसे हमने नाइट्रेट का फॉर्मेशन किया
तो 2NO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO3। ये भी देखिए आपके 2 मॉलिक्यूल है, आगे मैंने 2 लगा गया। O2 सिंगल 1 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मॉलिक्युलरिटी तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मॉलिक्युलरिटी कभी डायरेक्टली नहीं पूछते, डिफरेंस क्वेश्चंस में आते हैं मॉलिक्युलरिटी के क्वेश्चंस। दूसरी बात है, मॉलिक्युलरिटी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आता है, डिफरेंस क्वेश्चन आएगा उसमें भी आएगा। मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज इंटीजर होती है, 1 2 3, ये हमेशा 1 2 3 में आएगी, तो इट इज ऑलवेज इंटीजर। सेकेंड थिंग, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट फ्रैक्शनल। मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होगा 1.5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा हो, 0.5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, हमेशा ही 1 2 और 3 ऐसे ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। Molecularity is not fractional. Molecularity is not more than 3. Molecularity कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। If more than 3 molecule present in a reaction, then the reaction is carried out in a 2 step. अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, और अगर वो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो उसको हम मॉलिक्युलरिटी नहीं कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इज स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन ही होती है। अभी आपने मॉलिक्युलरिटी समझ लिया। मॉलिक्युलरिटी सिंपल कॉन्सेप्ट था, कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो कह रही थी हमारी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगभग आपको लगता तो सेम है, बट है दोनों अलग चीज। क्यों? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अनदर कॉन्सेप्ट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है, एक्सपेरिमेंटल हमारे पास मेथड है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम प्रैक्टिकली पता लगाते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। रेट कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि आपके 12th क्लास के एग्जामिनेशन में आपको रिएक्शंस दिए जाते हैं और उनसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हेल्प से निकालते हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर था, नाम था इसका इक्विलिब्रियम। इसमें आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ब्रैकेट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट इंडिकेट द मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ए, इसलिए क्या लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है के, और के इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट। क्लास 12th में एक क्वेश्चन आप लोग के पेपर में मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डेफिनेशन और भी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर्स को ऐड करके भी निकाल लेते हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड है, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। लाइक दैट हमने एक दूसरा रिएक्शन कंसिडर किया। लेट अस कंसिडर अनदर रिएक्शन Ma plus Nb is equal to product. So rate is directly proportional A की पावर m and B की पावर n. So K is equal to proportionality का साइन हटा दिया, K लगा दिया, K is equal to A की पावर m and B की पावर n. क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर, दैट्स व्हाई m प्लस n। अगर यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और ये 1 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, m प्लस n। तो हम इस मेथड से फाइंड कर लेते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई तरीके का होता है। देखिए आपका एक फॉर्मूला बना दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स। पावर्स को ऐड करते जाएंगे और हम ऑर्डर को फाइंड कर लेते हैं। इट इज अ डिफरेंट टाइप, ये कई तरीके का होता है। टोटल 6 टाइप के होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी मॉलिक्युलरिटी मैंने आपको पढ़ाया था, तो कहा था वहां पे वर्ड यूज किया था यूनिमॉलिक्यूलर। अभी हमने यूनि वर्ड यूज नहीं किया, यूज किया फर्स्ट ऑर्डर।
जैसा नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स द रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। अगर रेट केवल एक मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Rate is directly proportional to A और K is equal to A, so order of reaction is 1. इसके मतलब इसका order of reaction कितना हुआ? 1. Second order reaction, it is second type of the second type. This is called as the second order reaction. Second order reaction means rate is depend upon the concentration of two molecule. अगर reactant दो molecule की concentration पे depend करेगा, then it is called as the second order reaction. तो उसी को हम कहते हैं second order reaction. Actually में ये कॉन्सेप्ट आपका एक एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखना। हम इसको स्टेट के बेस पर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप थ्योरेटिकल के बेस पे नहीं निकाल पाएंगे, आप उसको सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। कि जैसे इनकेस हमारे पास दोनों के दोनों रिएक्टेंट सॉलिड है, सॉलिड प्लस सॉलिड, तो निश्चित है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हमेशा एग्जामिनेशन में आपको लोअर साइड में स्टेट्स देते हैं, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। इफ बोथ ऑफ देम आर सॉलिड, देन इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। इफ वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड, then the order of reaction is 2 or second order. If one is solid, another is gas, then the order of reaction is 2. एक solid और एक gas है, तो भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता है। एंड लिक्विड विद गैस, तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा। लाइक दैट इन केस ऑफ थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला। आप लोग थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला पीते हैं, आप देखिए तो उसमें गैस की कंसंट्रेशन आपको भी इफेक्टेड करती है कि अगर गैस निकल जाती है, हम ढक्कन खोल देते हैं और गैस निकल जाती है, तो हमें टेस्ट नहीं आता। इसके मतलब है लिक्विड की भी और गैस की दोनों की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। और अगर दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है, देन इट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे इतनी कंडीशंस में बनती है, बोथ ऑफ देम, बट इफ बोथ ऑफ देम आर गैस, अगर दोनों गैस हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आएगा। जो अभी हम आपको, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, तो ये हम आपको आपके मेथड में बताएंगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि अगर बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों रिएक्टेंट गैस है, तो वो 0 ऑर्डर कैसे बनता है। सेकेंड ऑर्डर के बाद हमारे पास थर्ड ऑर्डर आता है। तो थर्ड ऑर्डर तक तो बहुत ही सिंपल है कि अगर रेट एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 पे कर रहा है तो सेकेंड ऑर्डर, 3 पे कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर। जैसे A plus B plus C is equal to product, तो rate is depend upon the concentration of 3 molecule, so order of reaction is equal to 3 and also be called as the third order reaction. अब आपके पेपर में ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, जो आपको अलग से भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। What are the zero order reactions and what are the fractional and pseudo fast order reaction? Zero order reaction, it is specific for gas. ये रिएक्शन आपका केवल और केवल गैस पे लगता है। इफ द वन ऑफ द रिएक्टेंट इज गैस, अगर एक रिएक्टेंट दिया है और वो गैस है, तो भी 0 ऑर्डर होगा। एंड बोथ ऑफ देम आर गैस, तो भी वो 0 ऑर्डर होगा। लाइक दैट। ठीक है, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग परफ्यूम लगा के आते हैं, है ना, हम लोग क्लास लेते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं डिओ शियो लगा के आते हैं, तो आप परफ्यूम लगा के आते हैं, तो क्या मुझे आपके परफ्यूम कुछ पता लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं पता लगा पा रहे? क्योंकि रिएक्टेंट एक गैस है। तो इफ द रिएक्टेंट इज गैस, और भी हमारे पास एग्जांपल है लाइक दैट। मान लीजिए हमारे घर में गैस का सिलेंडर लीक कर रहा है, तो क्या उसकी स्मेल से हम ये फाइंड कर पाएंगे कि हमारे गैस के सिलेंडर में 14.2 kg है कि 10 kg है कि 2 kg है कि 1 kg है? क्या फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज रिएक्टेंट इज गैस। इफ द रिएक्टेंट इज गैस, अगर रिएक्टेंट गैस होता है, तो ये फिक्स है कि उसका रेट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। या बहुत, मेरे पास कई सारे एग्जांपल है। मान लीजिए हमने अगरबत्ती लगाई, तो क्या आपको उसकी अगरबत्ती की स्मेल से पता लग जाएगी कि हमने बड़ी लगाई थी कि छोटी लगाई थी या कितनी बड़ी? नहीं। इसके मतलब क्या प्रूफ हुआ? इफ द रिएक्टेंट इज गैस, देन इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। लाइक दैट। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है नीचे, A के नीचे G मतलब द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस।
तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, बिकॉज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर से निकालते हैं, तो ए की पावर 0 इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ H हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 गैस, Cl2 गैस, बोथ ऑफ देम आर गैस, दोनों ही गैस है, और अगर गैस होता है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 0। तो आप डायरेक्टली अगर आपको कुछ रिएक्शंस पेपर में दिए रहते हैं तो आप उनकी फिजिकल स्टेट देख के भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि बोथ आर गैस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। बोथ सिंगल वन इज गैस, अगर एक ही रिएक्टेंट है वो भी गैस है तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। बट इफ द गैस इज मिक्स्ड विद सॉलिड, गैस इज मिक्स्ड विद लिक्विड, देन इट्स ऑर्डर इज 2। तो उसको काउंटिंग में लेते हैं हम, ठीक है। अगर गैस किसी के साथ मिक्स होती है तो ऑर्डर काउंट होगा उसका। सिमिलरली अभी हमारे पास थर्ड आ गया, अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में तो सिंपल हो जाता है, सॉलिड हो लिक्विड हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर में आए। फिर पॉइंट आता है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होते हैं। फ्रैक्शनल, जैसे कि आप लोग को ये लैंग्वेज मालूम है, फ्रैक्शन मतलब होता है फ्रैक्शन मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है ना, नॉट इंटीजर, पूरी वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शनल ऑर्डर इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ स्यूडो ऑर्डर। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, क्योंकि हमारे नंबर क्या होते हैं 1 2 3, हम लोग 0.5 1.5 2.5 को नंबर्स में नहीं लेते। तो ये क्या, लेकिन ये किसके लिए स्पेसिफिक है, ये अब आपको ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं कि इफ the reactant is volatile liquid, volatile मतलब है we convert into the vapors, liquid is convert into vapor, like that। आप नेल पॉलिश हम लोग यूज करते हैं ना, नेल पॉलिश को रिमूव करने का थिनर आता है, थिनर मतलब एसीटोन। हम एक उंगली को जब तक वॉश करते हैं, साफ करते हैं, तब तक वो कॉटन में से अल्कोहल उड़ जाता है ना, एसीटोन उड़ जाता है। जब हम दूसरी पे लाएंगे तब तक वो हट गया। इसके मतलब जब मैंने लिया था तो लिक्विड था, लेकिन उसके बाद कन्वर्ट किसमें हो गया? गैस में। तो लिक्विड और गैस यानी 0 और 1 के बीच का वैल्यू क्या आएगी? फ्रैक्शनल। इसलिए ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द वोलेटाइल लिक्विड पार्टिसिपेट, जिनमें वोलेटाइल लिक्विड पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यहां भी आपको हमेशा मेंशन करके दिया रहता है कि ये गैस है और ब्रोमीन। अभी आपको बता दें, हैलोजेंस में हमारे पास तीनों रिएक्शन है। क्लोरीन गैस होती है सिंपल, क्लोरीन भी गैस है, लेकिन क्लोरीन को अगर हमने हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया है तो 0 ऑर्डर देगा। अगर हमने ब्रोमीन को यूज किया तो ब्रोमीन हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, ये स्यूडो ऑर्डर देता है। और आयोडीन चूंकि सॉलिड होता है तो आयोडीन हमारा हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके सेकेंड ऑर्डर देता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के साथ में अगर कोई भी गैस है तो उसको हम काउंटिंग में लेते हैं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब आपने काउंट किया 1 + 1/2। अभी आप बोलेंगे 1/2 कहां से आ गया? एक्चुअल में ये सब चीजें कैलकुलेटेड हैं। तो ब्रोमीन का 1/2 पार्ट जो है वो उड़ जाता है, यानी वोलेटाइल हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? 1.5। एंड फाइनली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Those reactions which looks like second order, वो रिएक्शन जो देखने में तो 2 लगते हैं लेकिन एक्चुअल में 1 होते हैं। तो those reaction which looks like second order but actually these are first order, they are called as the pseudo first order. Generally the reaction, hydrolysis reaction, जितने भी हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन, अब आपको यहाँ पे मेनली अपने एग्जामिनेशन के लिए इन पॉइंट को ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या वाटर तो नहीं ऐड किया है। अगर वाटर ऐड किया है तो निश्चित उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो यानी झूठा, यानी फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट लेकिन देखने में सेकंड लग रहा है, तो ऐसे रिएक्शन का नाम हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइक दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया ईस्टर का तो रेट, अब देखिए रेट वाटर पे डिपेंड नहीं कर रही है, रेट केवल और केवल एस्टर पे डिपेंड कर रही है। इसलिए ऐसे रिएक्शन देखने में 2 लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में 1 ही होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं आपके घर का। मान लीजिए मैंने 2 ग्लास शरबत बना के रखा, ठीक है, और मान लीजिए मेरे घर में उसी समय मैं देने जा रही थी और अचानक कोई एक और बच्चा आ गया, तो मैंने क्या किया होगा? क्या किया? मैंने पानी मिला दिया। वेरी गुड। अगर मैंने पानी मिलाया तो क्या कोई नई चीज बनी? नहीं।
तो देखने में कितनी चीजें हो गई, शरबत प्लस पानी, यानी हमने उसमें दो चीजें मिक्स की लेकिन एक्चुअल में एक। तो दोज विच लुक्स लाइक सेकेंड ऑर्डर बट ओरिजिनली दे आर फर्स्ट ऑर्डर, दे आर कॉल्ड एज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग इन जनरल ट्रिक से फाइंड कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर वोलेटाइल लिक्विड होता है तो इसका ऑर्डर होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो बन जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहां तक मुझे लगता है आप लोग को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।